हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपने जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी संयुक्त फलन। कौन सी चल रही थी? संयुक्त फलन। संयुक्त फलन के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ पहले वीडियो में ले चुके हैं। अब आज इस संयुक्त फलन के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। गुणधर्म का मतलब है ये कौन कौन से गुण रखता है संयुक्त फलन, वो पढ़ेंगे। तो देखो संयुक्त फलन के गुण कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। संयुक्त फलन के गुण, तो इसमें सबसे पहला लेते हैं अपन क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है भाई? देखो जब अपन तीन समुच्चय लेते हैं तो उसमें दो फलन लिए थे हमने पीछे, f और g। तो उस टाइम हमने डायरेक्ट a से c में क्या निकाला था? g(f) निकाला था, और उसी टाइम हमने क्या निकाला था? f(o)g निकाला था। तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? क्या ये दोनों बराबर होते हैं? उसी की हम यहाँ पे क्या करेंगे? जांच करेंगे कि अगर तीन समान समुच्चय हैं, जैसे माना a b c तीन समुच्चय हैं, ठीक है, तीन समुच्चय हैं, और इनमें जो फलन है वो इस प्रकार है। कोई फलन f है वो तो a से b में है, समुच्चय a से b में है, तथा दूसरा कोई फलन g है वो b से c में है, समुच्चय b से c में है, ठीक है। तो इस दौरान इसमें देखो GOF, सबसे पहले हमने क्या निकाला था? GOF निकाला था। GOF कब विद्यमान होता है ये मैंने आपको बताया था। कब विद्यमान होता है? कि जब f का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय हो, उस टाइम क्या विद्यमान होता है? GOF होता है, ठीक है। तथा FOG, ये दो क्या हैं? संयुक्त फलन है। दो क्या हैं? संयुक्त फलन है। ये तो देखो जो GOF है, GOF ये तो कहाँ से A से C में, कहाँ से होगा? A से C में विद्यमान होगा। और जो FOG है, FOG वो कहाँ से होगा? C से A में विद्यमान होगा, ठीक है। ये दोनों हैं। तो क्या एक ही टाइम में, यानी एक ही समय में जब अपन GOF ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं? GOF ज्ञात कर रहे हैं, तो उसी समय FOG भी वही आता है क्या जो GOF है? इसकी हम जांच करेंगे, ठीक है। तो देखो अपने पास समुच्चय है समुच्चय A B C तीन समुच्चय हैं, और इनमें क्या है? दो फलन विद्यमान है, F और G, ठीक है। तो देखो माना ये इसे मान लो। देखो क्या आ गया अपने पास? माना कोई फलन f है वो a से b में है और g b से c में है, तो उसमें GOF विद्यमान होगा यदि f का परिसर और g का क्या हो भाई? g का क्या हो? प्रांत। f का परिसर सीधा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उपसमुच्चय का चिन्ह लगा देता हूँ, g का प्रांत। इसका मतलब क्या होगा? देखो f का परिसर है वो g के प्रांत का क्या है? उपसमुच्चय है। तब क्या होगा अपने पास? FOG विद्यमान व परिभाषित होगा, ठीक है, परिभाषित होगा। अब देखना इसी टाइम अगर अपन FOG ज्ञात करें, कौन? FOG, सॉरी ये FOG नहीं आएगा, GOF आएगा। ये किसके लिए है? GOF के लिए, ठीक है ना। तो देखो तथा FOG विद्यमान होगा यदि अब देखो FOG कब विद्यमान होगा भाई?
एफ ओ जी कब विद्यमान होगा, जब अपने पास क्या हो, देखो इसका उल्टा हो जाएगा ना यहाँ से। देखो जब अपने पास यहाँ से क्या ले रहे थे, जी के लिए प्रांत ले रहे थे ना, अब क्या लेंगे, जी का क्या लेंगे, परिसर लेंगे। जी का परिसर कौन आएगा भाई अपने पास, उल्टा हो जाएगा ना। देखो ये डायग्राम ऐसे बनेगा अपने पास, अगर ध्यान से देखो यहाँ से, तो ठीक है, ये अपने पास ए सेट है, ये है बी है और ये सी है। ये अपने पास फलन है एफ और ये फलन है, ये डायरेक्शन दे देता हूं मैं साथ में, जी। ठीक है, तो पहली स्थिति में तो देखो यदि एफ का परिसर जी का क्या है, प्रांत है, और सॉरी एफ का परिसर उपसमुच्चय किसका, जी के प्रांत का। तो देखो एफ का परिसर कौन है, बी में अवयव होंगे, और जी का प्रांत कौन है, पूरा बी है, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो ए से सीधा डायरेक्ट किस में हो जाएगा, सी में जी ओ एफ संयुक्त फलन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति अपने पास क्या निकालना आपको, जी ओ एफ तो निकाल लिया, तो दूसरा क्या रहेगा, एफ ओ जी। क्या रहेगा, एफ ओ जी। ये इसमें विद्यमान है क्या, तो देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं विद्यमान है या नहीं। अब देखो मैं बात करूं यहां से, देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका परिसर देखो, एफ का परिसर मान लो ये आता है, एफ का परिसर, एफ का परिसर बराबर आपके पास मान लो 3 4 5 है। ठीक है, और बी यानी बी, और बी क्या है, जी का प्रांत है, प्रांत है, जी का प्रांत ही तो है। और इसके एलिमेंट ले लेते हैं अपन 3 4 5 6 ले सकते हैं ना। तो देखो एफ का परिसर और उपसमुच्चय है जी के प्रांत का, तो ये स्थिति यहां तक सही है ना अपने पास। देखो जी अपने पास 3 4 5 है, और इसमें से क्या लिया गया है, 3 4 5, जो क्या है इसका उपसमुच्चय है। अब मैं क्या इसका उल्टा बोल सकता हूं क्या, इसको उल्टा बोल सकता हूं क्या, कि जी का परिसर। अब देखो ये अगर ये उल्टी साइड में, तो ये भी ऐसे दिखाएगा अपने पास, जी है वो फलन सी से बी में होगा, किससे होगा, सी से बी में होगा, और जो एफ है वो भी क्या होगा, बी से ए में होगा। जो फलन एफ है वो भी कहां से होगा, समुच्चय बी से ए में होगा। तो अब देखो एलिमेंट तो अपने चेंज नहीं होंगे, एलिमेंट तो ये रहेंगे, अवयव तो ये रहेंगे। तो देखो अब अवयव ये हैं, तो मैं अगर इसको ये बोलना चाहूं कि 3 4 5 6 उपसमुच्चय है 3 4 5 का, तो ये बात सही है क्या, ये बात सही है क्या, क्या ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है क्या, क्या ये इसमें निकला है क्या, नहीं निकला ना। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, इसका उपसमुच्चय नहीं है, यानी जी का परिसर एफ के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है। अब देखो उल्टी डायरेक्शन में हो गया, तो इसका परिसर ये होगा, ठीक है भाई, ये डायरेक्शन रहेगी तो ये परिसर रहेगा, ये इसका प्रांत रहेगा जी का। ठीक है, अब देखो ये परिसर है, तो एफ भी उल्टी डायरेक्शन में, यानी एफ का ये प्रांत हो गया, और ये क्या हो गया, परिसर। तो डेफिनेशन तो अपनी यही रहेगी भाई, अगर संयुक्त फलन विद्यमान है तो ये कंडीशन होना जरूरी है। संयुक्त फलन विद्यमान है तो ये अगर अपने पास स्थिति है तो ही संयुक्त फलन है, अगर ये स्थिति नहीं है तो संयुक्त फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखना एफ का परिसर क्या था, जी का प्रांत था, तब तो अपने पास क्या विद्यमान था, जी ओ एफ विद्यमान था, और इसमें क्या था, परिभाषित था। ठीक है, अब दूसरी बात इसने देखो क्या बोल दिया, अब उल्टा करेंगे, यानी एफ ओ जी निकालेंगे, दूसरा संयुक्त फलन, तो एफ ओ जी निकालेंगे, तो देखो ये स्थिति मैंने एग्जाम्पल लिया है एक, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये उल्टी अगर अपन करते हैं तो ये यहाँ पे बात क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है, और असत्य हो गई मतलब इसमें क्या नहीं है, एफ ओ जी विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है, एफ ओ जी विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि क्रम विनिमयता का यहाँ पे ये पालन नहीं करता है, पहली स्थिति होगी। अब मान लो कि आगे और स्थिति देखेंगे अपन, क्या देखेंगे कि जो बराबर हो अपने पास, देखते हैं आगे। देखो दूसरी स्थिति इसकी, पहली स्थिति में तो ये क्या हो गया, विद्यमान नहीं है, तो दूसरी देखते हैं। देखो अब देखो दूसरी स्थिति में क्या आते हैं, क्या देखते हैं, देखो माना ए बी सी 3 समुच्चय है, 3 समुच्चय है, और इनमें एक कंडीशन है, ये देखना कंडीशन क्या है कि ए है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, ए और सी, यानी ए समुच्चय ए और समुच्चय सी दोनों क्या हैं,
एक दूसरे के तुल्य हैं, बराबर है, समान समुच्चय भी आप इनको बोल सकते हो। इन दोनों में अवयव भी समान है और अवयव जो अंदर हैं वो भी एक जैसे ही हैं, अवयवों की संख्या भी समान है। जैसे इसमें 4 अवयव हैं तो इसमें भी 4 ही अवयव हैं, और जो इसमें 4 अवयव हैं जैसे 1 2 3 4 है तो इसमें भी क्या है 1 2 3 4 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब अगर ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए अपने पास, तो देखो इसमें क्या कोई फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि a से b में, ठीक है, तथा जो g है फलन वो इस प्रकार परिभाषित है b से c में, b से c में। तो जो GOF होगा, देखो GOF पहले तो ये देख लो कि GOF इसमें विद्यमान है क्या। तो देखो मैं बात करूं कि F का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय है, तो ये बात हमेशा लगभग ये सत्य रहेगी, तभी अपन क्या निकालेंगे, संयुक्त फलन निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये बात लगभग सत्य रहेगी, क्यों, क्योंकि ये किसी न किसी अवयव से संबंध दर्शाएगा, इसके पूरे एलिमेंट इसमें क्या करेंगे, संबंध दर्शाएंगे बी में। तो ये जरूरी नहीं कि पूरे के जो पूरे अवयव हैं उनसे ही दर्शाएं, एक आधे इसमें खाली भी रह सकता है, भी एक आधे ये क्या हो सकता है, अंतरछेपी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अंतरछेपी हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरे के पूरे दिखाता है संबंध तो क्या है, पूरे के पूरे संबंध दिखाता तो भी क्या अपने पास उपसमुच्चय है, और अगर कम अवयव से दिखाता तो भी क्या उपसमुच्चय तो है ही है। तो ये बात तो इसके लिए हमेशा सत्य रहेगी, ठीक है। अब दूसरी बात करें तो उस टाइम देखो ध्यान देना, उस टाइम अपने पास क्या आएगा, जो GOF है वो कहाँ से कहाँ आएगा, GOF किस में से किस में आएगा, A से C में, किस में आएगा, A से C में, या मैं इसको A से A में भी लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि देखो ये A से A और C दोनों बराबर हैं, A और C दोनों क्या हैं, बराबर हैं, यानी GOF किससे किस में है, A से A में भी इसको लिख सकते हैं, A से A में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखो, अब अपन अगर बात करें इसके किसकी, FOG की, तो FOG के लिए देखना, FOG संयुक्त फलन के लिए देखना, FOG वो कहाँ से कहाँ होगा भाई, C से A में होगा, C से A में होगा, ठीक है। तो C से A में होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे C है, तो C को देखो अपन ये जो A है, A को क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं ना। तो FOG C से C में, C से C में ये विद्यमान होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा देखना, यहाँ से देखो अपने पास फलन इस डायग्राम से देख लो, यहाँ पे A का जो फलन F है इसका परिसर क्या अपने पास B, फलन F का परिसर क्या अपने पास B है, उपसमुच्चय है G के प्रांत का, ठीक है। F का परिसर उपसमुच्चय किसका, G के प्रांत का। अब देखो मैं उल्टा लिखता हूं, यहां से G का परिसर उपसमुच्चय है F का प्रांत। क्या ये बात सही है क्या, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके एलिमेंट की 1 2 3, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 5 6 7, और यहाँ पे आपके एलिमेंट है 1 2 3, क्योंकि देखो A और C दोनों क्या है, समान है ना, A B और C। अगर मान लो कि मैं कोई रखता हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो ये क्या था अपने पास 5 से संबंध दर्शाता है, 2 है ये 6 से दर्शाता है, 3 है ये 7 से। तो देखो F का परिसर क्या हो गया 5 से 7, G का प्रांत क्या हो गया 5 से 7, उपसमुच्चय हो गए, यानी जो GOF है इसमें क्या है, सत्य है। दूसरी बात यहाँ से देखो कि मान लो कि जो 5 है ये इससे संबंध दर्शा रहा है 1 से, और 6 है ये भी 1 से दर्शा रहा है, और 7 है ये 3 से दर्शा रहा है। ऐसे भी ले सकते हो, या 6 को अब 2 से दिखाना चाहो तो 2 से भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखना 1 2 3 किससे संबंध दर्शा रहे हैं, 5 6 7 से। अगर मैं इसका रिवर्स करूंगा, उल्टा करूंगा ऐसे, तो क्या मैं अगर 1 रखूंगा तो कोई अलग वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी ना। तो वो 1 किससे दर्शाएगा, 5 से दर्शाएगा, 2 किससे दर्शाएगा, 6 से ही दर्शाएगा, 3 किससे दर्शाएगा, 7 से ही दर्शाएगा। लेकिन इन दोनों के सह प्रांत और प्रांत क्या हो गए, अब भिन्न भिन्न हो गए। सह प्रांत और प्रांत क्या हो गए, भिन्न भिन्न
हो गए। इसलिए यहाँ पर भी जो आपका GOF है वो किसके इक्वल नहीं होगा, FOG के इक्वल नहीं होगा। किसकी वजह से, सह प्रांत और प्रांत की वजह से। इसमें परिसर का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो देखना ये देखो, इसमें पहले क्या था इसका प्रांत, F के लिए देखना, F के लिए प्रांत क्या था ये, और 1 2 3, ठीक है, और सह प्रांत क्या था 5 6 7 था। लेकिन जैसे इसको उल्टा करेंगे, जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा आपको, तो प्रांत आपका क्या हो गया 5 6 7, 5 6 7, ठीक है। और जो परिसर है वो क्या हो गया, सह प्रांत क्या हो गया 1 2 3। देखना इसको ऐसे समझना, ऐसे नहीं आएगा। जैसे मान लो कि अपने पास ये है f(x) बराबर x स्क्वायर है, f(x) बराबर क्या है x स्क्वायर है, ठीक है। तो f(x) बराबर x स्क्वायर कोई कंडीशन है, और x के मान आप ये ले लो, x बराबर 1 2, ठीक है, और आगे जो मान आएंगे वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। और जो b है उसमें जो मान आएंगे वो देख लें, तो 1 रखते हैं सबसे पहले, तो f1 बराबर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब f है 2 रखेंगे, तो ये किससे दिखा रहा है अपने पास 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब बी के अंदर अपने पास एलिमेंट है 1 और 4, क्या है 1 और 4। बी में देख लेते हैं, बी में अपने पास ये एलिमेंट है 1 और 4। अब देखो इक्वेशन तो ये रहेगी इक्वेशन तो ये रहेगी अपने पास। अगर इसका डायरेक्शन अपन उल्टा करें, एफ का बी से ए में संबंध दिखाएं, बी से ए में संबंध दिखाएं, तो उस टाइम देखो मान रख के देखो, अब बी के मान रखोगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 तो 1 से दिखा देगा, लेकिन जैसे 4 का रखोगे तो 4 किससे दिखाएगा 16 से। जो किसकी वजह से परिवर्तित हुआ मान, इनके प्रांत और सह प्रांत के परिवर्तित होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखो इसमें पहली बात तो जो GOF है और FOG वो दोनों विद्यमान तो हैं, दोनों क्या है विद्यमान तो हैं, लेकिन दोनों क्या नहीं है बराबर नहीं है, दोनों क्या नहीं है बराबर नहीं है। तो अपन यहाँ से भी बोल सकते हैं कि क्रम विनिमयता का पालन संयुक्त फलन नहीं करते हैं। हमेशा नहीं, कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जिनमें ये पालन भी करेंगे, लेकिन अधिकतर स्थितियों में ये क्या नहीं करेगा, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करेगा। तो देखो पहली स्थिति में तो क्या हुआ था, पहली स्थिति में तो क्या हुआ था, जो FOG था वो क्या विद्यमान ही नहीं था। अब दूसरी स्थिति में क्या हो गया, FOG विद्यमान तो हो गया, लेकिन प्रांत और सह प्रांत परिवर्तित होने की वजह से ये दोनों क्या नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। अब तीसरी स्थिति और देखते हैं, एक और स्थिति इसमें क्रम विनिमयता की ही और देखते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरी स्थिति अपने पास क्या होती है, जब 3 सेट अपने पास हो, उसको बाद में देखें, वो अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरी स्थिति देखते हैं कि जब A बराबर B बराबर C, यानी 3 समुच्चय अपने पास हैं और तीनों के तीनों ही क्या हैं, समान समुच्चय हैं, तीनों में अवयव भी बराबर हैं और अवयव की जो संख्या वो भी क्या है बराबर है, ठीक है। यानी अवयव समान है तो ये तीनों क्या समान समुच्चय हैं। तो अपने पास जो F है वो कहाँ से कहाँ होगा भाई, A से B में फलन F, A से B में G, अपना क्या होगा B से C में। तो यहाँ से देखो अपने पास F और G जो संयुक्त फलन है, सॉरी GOF वो कहाँ से कहाँ होगा भाई, A से C में, A से C में। यानी मैं ये बोल सकता हूँ GOF बराबर GOF जो फलन है वो A से, क्योंकि तीनों बराबर हैं, A से A में है, ठीक है। और जो FOG है वो भी विद्यमान होगा इसमें, FOG भी C से A में होगा ना, C से A में, और C किसके बराबर है, A के बराबर है, तो FOG A से A में विद्यमान है। लेकिन ये स्थिति होने के बाद भी जो GOF है वो इक्वल नहीं होगा FOG के। यानी तीसरी स्थिति अगर तीनों सेट आपके बराबर भी हैं, तीनों सेट क्या है बराबर भी हैं, तब भी आपका जो संयुक्त फलन है वो इक्वल नहीं होंगे अगर उनका क्रम बदल देंगे तो, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कि संयुक्त फलन का सबसे पहला गुण क्या था कि क्रम विनिमयता की जांच करना। तो क्रम विनिमयता का ये 3 स्थितियों में पालन नहीं कर रहा है, वो इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कैसे नहीं करता है। देखो मैंने आपको जब शुरू में स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि जो
संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमयता का पालन तभी करेगा जब इनकी जो स्थितियां हैं वो क्या हो, समान हो। स्थिति इसकी ये, इसकी स्थिति ये है। अगर स्थितियां समान नहीं है तो भी ये इसका क्या नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा। कई बार में क्या होता है कि स्थितियां भी अलग अलग होती हैं लेकिन पालन कर जाता है। वो उदाहरण भी अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। तो देखना कि ये डिपेंड करता है कि जो संयुक्त फलन है उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है। उसके प्रांत और सहप्रांत परिवर्तित तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या फिर उसमें जो व्युत्क्रम ले रहे हैं वो विद्यमान है या नहीं। अगर है ही नहीं तो अपन निकाल लेंगे कैसे, तो ये स्थिति आपको देखते रहना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कोई फलन है वो R से R में है, कोई फलन है वो R से R में है। तो यहाँ से देखो इसको भी तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये A से A में, क्योंकि B भी तो A के इक्वल ही है। इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, A से A में, क्योंकि B और C दोनों क्या A के इक्वल हैं। B भी कर सकते हो सभी जगह, C भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों बराबर ही है। तो A से A में है, तो यही कंडीशन इसमें है कि रियल नंबर से कहाँ है, ये रियल नंबर में है, ठीक है ना। ये फलन है वो कहाँ है, समुच्चय, किन का समुच्चय, रियल नंबर का, उससे रियल नंबर में है। और f(x) की जो स्थिति है वो ये दे रखी है। f(x) की स्थिति क्या दे रखी है, f(x) बराबर 2x + 3, ठीक है। और f(x) है कैसे अपने पास, f(x) सॉरी फलन R से R में, और जो G है वो भी क्या है, R से R में ही है, रियल नंबर से रियल नंबर में ही है। और Gx की जो स्थिति है वो कैसी है, Gx बराबर x³, ठीक है। तो तब GOF R से R में होगा, सही बात है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर भी तो किया है, GOF है वो A से A में है और जो F और G है वो भी A से A में है। तो ये स्थिति इसके पास है कि जो GOF है वो R से R में है और F और G वो भी कहाँ है, R से R में है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन निकालते हैं, निकाल कर देखते हैं GOF और F और G क्यों बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखो मैं पहले निकाल रहा हूँ GOF, पहले क्या निकाल रहा हूँ GOF, और इसके साथ में क्या ले लेंगे x, जो कि क्या है, सेट R का ही कोई अवयव है, समुच्चय R का ही कोई क्या है, अवयव है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, GFX। और देखो GFX की वैल्यू क्या आपके पास, fx की वैल्यू कितनी है, 2x + 3, कितनी है, 2x + 3। अब देखो gx आ गया ना, तो x की जगह क्या अपने पास, gx का मान कितना, x³। तो जो x था उसका x³ हुआ, तो अब जो x है उसकी जगह क्या आ गया, 2x + 3, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 2x + 3 का क्यूब, 2x + 3 का क्यूब। इसको सरल कर लेंगे आगे। अब देखो दूसरा निकालते हैं, ये GOF हो गया, अब F और G निकालते हैं, FOGX, ठीक है। तो FOGX में देखना, FGX, ठीक है। तो F बाहर है, तो F और GX का मान कितना अपने पास, GX का मान है x³। ये किसका मान आ गया, fx का। देखो fx बराबर है 2x + 3, तो x³ आ गया, तो x की जगह क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 2x³ + 3। तो देखो दोनों क्या है, अलग अलग है ना, दोनों क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। और बाकी अपने पास क्या था, रियल नंबर से रियल नंबर में था दोनों। देखो F और G और GOF भी क्या थे, रियल नंबर से रियल नंबर में थे, लेकिन फिर भी अपने पास क्या नहीं आया है, GOF x इज नॉट इक्वल टू FOGX। तो इस एग्जाम्पल द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, क्रम विनिमयता का पालन, जो गुणधर्म है वो पढ़ सकते हैं कि जो संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करने वाला भी अपन देखते हैं कि एक कुछ स्थितियों में, कुछ विशेष स्थितियों में, इसको आप विशेष बोल सकते हो या नोट लगाकर भी आप लास्ट में लिख सकते हो कि जो विशेष स्थिति होती है उसमें फलन, जो संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है। तो देखते हैं आगे। देखो ये स्थिति अपने पास है, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में GOF तथा FOG बराबर हो सकते हैं। क्या देखो अपने पास स्थिति F और G की, फलन F है वो R से R में है, फलन G है वो R से R में है। दोनों का देखो जो स्थिति है वो भी क्या है, अलग अलग है, समान नहीं है, अलग अलग है, फिर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखना FX है उसके बराबर दे रखा है x² और GX है उसकी स्थिति दे रखी है x³, ठीक है। ये दोनों फलनों की स्थिति दे रखी है। फिर जो इसमें जो संयुक्त फलन है विद्यमान, वो उसके लिए भी क्या बोल रहा है, GOF है वो R से R में ही है, जो F और G वो भी क्या है, R से
आर में ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोनों को निकाल कर देखते हैं, तो जी ओ एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स बराबर जी। अब देखना एफ एक्स का मान कितना अपने पास, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखना अपने पास, तो दूसरा देखो जी एक्स का मान कितना एक्स क्यूब है, लेकिन एक्स की जगह कौन आ गया एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर की होल पावर 3, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो दूसरी स्थिति ये तो जी ओ एफ हो गया। अब एफ ओ जी देखते हैं, एफ ओ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स बराबर एफ, और यहाँ से जी एक्स का मान, तो जी एक्स का मान कितना है एक्स की क्यूब, कितना है एक्स की क्यूब, ठीक है। अब एफ एक्स का मान आपके पास एक्स स्क्वायर है, जी एक्स का अपने पास आ गया एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या एक्स स्क्वायर, जब एक्स था तब एक्स स्क्वायर था, यानी अब एक्स क्यूब आ गया तो एक्स की जगह क्या रखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो देखो 3 दूनी 6, एक्स की पावर 6। लेकिन सदा ये हो ऐसा आवश्यक नहीं है, हमेशा ये पॉसिबल हो ये आवश्यक नहीं है। तो ये थी संयुक्त फलन की क्रम विनिमयता में विशेष स्थिति कि जब एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल हो। वरना आपको क्या करना है, अगर सीधा डायरेक्ट ये पूछे कि संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है या नहीं, तो आपको क्या बोलना है क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्रम विनिमयता। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपने संयुक्त फलन का जो साहचर्य नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखना, देखो साहचर्य गुणधर्म ये दूसरा है भाई, संयुक्त फलन का दूसरा गुण क्या है साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म के लिए हमें कम से कम 3 फलन चाहिए, कितने चाहिए 3 फलन चाहिए। तो देखो माना 3 फलन चाहिए तो सेट कितने चाहिए, देखो 2 फलन थे तब हमें 3 सेटों की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे 3 फलन है तो सेटों की कितनी जरूरत पड़ेगी 4 सेटों की। तो मान लेते हैं, माना ए बी सी तथा डी 4 समुच्चय है, और ध्यान देना भाई ये सभी क्या रहेंगे अरिक्त रहेंगे, क्या रहेंगे अरिक्त, ठीक है ना। तो ये याद रखना हमेशा जो समुच्चय लेंगे अपन फलन में वो क्या रहेंगे अरिक्त। अरिक्त का मतलब खाली नहीं होने चाहिए, उनमें कोई न कोई अवयव होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 क्या है समुच्चय, और इनमें देखो फलन देखो एफ है, कोई फलन एफ है वो ए से बी में विद्यमान है, ए से बी में विद्यमान है। दूसरा फलन जी है वो बी से सी में विद्यमान है, और तीसरा फलन एच है वो सी से डी में विद्यमान है, सी से डी में विद्यमान है, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो देखना ये आपके पास है ए, ये आपके पास है ऐसे ले लेना बी सी और ये डी ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें डायरेक्ट भी तो निकालना है संयुक्त फलन, तो वो भी अपन देखेंगे। ए से बी में क्या है एफ फंक्शन है, बी से सी में क्या है जी है, और ये अपना क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट मान लेता हूँ मैं एक्स, इसमें वाई, इसमें जेड, और इसमें मान लो के मान सकते हैं ना, ठीक है भाई। अब देखो डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो ये तो क्या होगा भाई ए से सी में हमने पढ़ा था ना, ए से सी में क्या होगा जी ओ एफ, जी ओ एफ होगा ना ए से सी में, ठीक है। और अगर बी से अपन सीधा डी में बात करें, बी से सी में डी में सीधा बात करें तो क्या होगा भाई देखो एच ओ जी, क्या होगा एच ओ जी। ये हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे आप देख सकते हो इनको, ठीक है ना। यहाँ पे जी ओ एफ है, जी ओ एफ तो इसी में इसमें होगा, ठीक है ना। ये मत कह देना कि जी ओ एफ होगा एफ ओ जी होगा, एफ ओ जी तो यही होगा। अगर उल्टी डायरेक्शन कर दें तो एफ ओ जी बन जाएगा। ये एच ओ जी है, अगर इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देंगे तो जी ओ एच बन जाएगा। अब यहाँ से देखो ए से सीधा डी में, ये है मैन अपना जो काम में आएगा वो ये है। ए से सीधा डी में क्या होगा भाई,
ए से डी में देखो उल्टा लेते हैं ना अपन। अगर जैसे मान लो कि ए से सी में था तो GOF था, ए से सी में था तो क्या था GOF, यानी आगे वाला पहले फिर बाद में, तो ये भी उल्टा रहेगा। तो HOGO और F, ये क्या रहेगा, यहाँ से ए से डी में क्या रहेगा, कोई फलन रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया कि fx यानी fx का जो मान है वो देखेंगे पहले, fx x रखा तब क्या आया y, क्या आया y। ठीक है, fy y रखा तो क्या आया, y रखा तो z, यानी सॉरी g के लिए आएगा ना, g तो है b से c में, तो g y रखा तो क्या आया z। ठीक है, और hz रखा तो क्या आया k, hz रखा तो क्या है अपने पास k। ठीक है, तो ये अपने पास स्थितियां हो गई f के लिए, g के लिए और h के लिए। अब देखो जो अपने पास HOGOF कोई संयुक्त फलन है वो किस प्रकार है, a से d में, किससे है, a से d में। और साहचर्य क्या होता है, देखो साहचर्य होता है HOGOF। ठीक है, अगर इनका पहले निकालें फिर इसके साथ निकालें जो फलन है वो, तो जो मान आता है वो इसके बराबर आता है या नहीं, HOG और OF। ठीक है, ये आता है या नहीं। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये साहचर्य गुण धर्म का पालन करता है, और अगर नहीं आते हैं तो साहचर्य गुण धर्म का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये निकालते हैं HOGOF और क्या लेंगे, a का एलिमेंट लेंगे x। ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग तोड़ेंगे, HO ठीक है, GFX और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। मान देखना fx का मान आपके पास कितना वो रख देंगे HOG, और fx का मान देखो कितना है y, तो ये रख दिया y। ठीक है, GY का मान h और GY का मान कितना z, कितना है z। ठीक है, और HZ का मान कितना है k, कितना है k। ये तो आ गया इस भाग का। अब देखो इस तरफ से देखते हैं HOGOF और ये क्या आ गया आपका x, a समुच्चय a का अवयव आ गया। ठीक है, तो देखना HOG और फिर इसका मान कितना आएगा भाई, fx का मान कितना अपने पास y, कितना है y। ठीक है, अब इनको अलग अलग HGY H, अब देखो GY का मान कितना है z, तो ये HZ कितना आ जाएगा, HZ का मान कितना है k। तो देखो क्या है अपने पास LHS बराबर कितना आ गया RHS, LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। देखो दोनों स्थितियों में क्या है अपने पास, मान निकल के क्या आया है K आया है, जो कि क्या है A से D में है। दोनों स्थितियां A से D में ही रहेंगी, ये नहीं है कि आप D से A में कर दो, D से A में करोगे तो FGO ये वाला उल्टा हो जाएगा, FOGOH हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्शन यही रहेगी दोनों स्थितियों में, क्योंकि हम क्रम यही रख रहे हैं, क्रम चेंज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, एक बार तो पहले इन दोनों का निकाल रहे हैं फिर इसके साथ निकाल रहे हैं, और एक बार पहले F का निकाला फिर इन दोनों के साथ निकाला, लेकिन दोनों स्थितियों में अपना मान है वो क्या रहा है, अपरिवर्तित रहा है। तो ये जो अपने पास संयुक्त फलन था उसके क्या हो गए, दो गुण धर्म हो गए, पहला क्रम विनिमय था और दूसरा साहचर्य गुण धर्म हो गया। इन दोनों को अच्छे से देख लेना, और इनको अगर उतारना चाहो तो आप नोटबुक में भी उतार लेना, क्योंकि ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये आएंगी तो प्रश्नावली अपने पास जल्दी से निकल के आ जाएगी, यानी सॉल्यूशन अपने जो हैं वो जल्दी होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी। ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।